रोड शो में फूलों की बरसात होने की जगह जब चप्पल दिखने लगे तो समझिए कि स्थिति क्या है। जी हाँ, देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, धूमधाम से हालांकि चुनाव लड़ रही है, लेकिन रोड शो में जो भवानीपुर का सीट है उस पे अमित शाह रोड शो कर रहे थे। वहां पर फूल माला नहीं बरसाए गए, जूते और चप्पल जो है अमित शाह को दिखाए गए। ये तस्वीर में फुटेज और वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, भवानीपुर से जो मुख्यमंत्री अभी है ममता बनर्जी, वो चुनाव लड़ रही है। वहीं से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ते थे, उनका पर्चा जो है भवानीपुर से भर दिया। और अमित शाह ने दावा किया है कि भवानीपुर जो ममता का गढ़ है उसे हम जीत के रहेंगे, लेकिन शुरुआती रुझान अच्छे नहीं आए। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उन्हें जो है रोड शो के अंदर जूते और चप्पल देखने को मिले होंगे। जी हाँ, कलकत्ता के अंदर, भवानीपुर के अंदर, पश्चिम बंगाल में जूते चप्पल देखने को मिला। इससे पहले ज्ञानेश कुमार गए थे वहां पर तमाम चीजों को देखने के लिए पश्चिम बंगाल। कलकत्ता एयरपोर्ट से लेकर न्यू टाउन तक उन्हें भी लाठी डंडे दिखाए गए, भारी विरोध हुआ, काले कपड़े दिखाए गए। तो ये स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और जो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी रही है। तो ये जो वीडियो है, जिस वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं, अभी वीडियो निकल के आया कि 15 दिन लगातार जो है हम यही रहने का काम करेंगे, मतलब पश्चिम बंगाल में रहेंगे। पहले तो आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि क्या कुछ अमित शाह कह रहे हैं, फिर उसके बाद ताजा सर्वे पे आते हैं। जी हाँ, देश की गोदी मीडिया ने ही ताजा सर्वे किया है। उस ताजा सर्वे में क्या जो अमित शाह कह रहे हैं, क्या वैसा ही पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ये कह रहे कि दीदी फिर से वापसी करेंगी। पहले सुनिए अमित शाह को। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए, और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। देखिए, जैसे ही अमित शाह ने कहा कि हम 15 दिन यहीं रहने वाले हैं, अब पश्चिम बंगाल में दिन रहेंगे अगर अमित शाह, तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल पर्यटकों का, कलकत्ता जो है पर्यटकों के लिए काफी फेमस रहा है। कई लाख पर्यटक जो है हर साल वहां पे जाते हैं। तो टीएमसी ने उन्हें लंच ऑफर कर दिया कि आपको क्या कुछ खाना चाहिए। तो ये हेडलाइंस देखिए आप, बंगाल में अमित शाह के 15 दिन रुकने पर टीएमसी का कटाक्ष, सुझाया मेन्यू। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया, पूरी मेन्यू दे दिया कि ये सब खाइए। अमित शाह हैज अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया कि 15 दिन हम रहेंगे, तो हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं मूरी घोंटा, पाडा मच्छर झाल, लिलिस भापा, चिंगड़ी मलाई करी, भेटकी पटौड़ी, पतूरी कोसा। तो ये तमाम जो डिश है, जो बंगाली डिश है, वो जो है उन्हें भेंट कर रहे हैं। इसमें हालांकि कोई भी नॉनवेज डिश नहीं, क्योंकि अमित शाह शायद नॉनवेज नहीं खाते होंगे। तो जो वेज डिश में जो है, जो कह ले बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो ऑफर जो है टीएमसी ने अमित शाह को किया है। अब देखिए, जो बंगाल है, बंगाल में जो टीएमसी है वो लगातार जो है वो अस्मिता, जो बंगाली परंपरा है, उस पे बीजेपी दूसरे राज्यों में हमला करती है। अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में आज देखिए आ रहे हो उस पे कि सर्वे क्या कहा, सर्वे बहुत महत्वपूर्ण, अभी सर्वे आया है, सर्वे पे आते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि जो मुद्दा टीएमसी का इस वक्त है वो ये है कि जो बंगाल की अस्मिता, जो बंगाल की संस्कृति है, बीजेपी उसको नहीं समझती। अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो मांस मछली खाना बंद कर देगी, इस पे बैन लगा दिया जाएगा, और बंगाली उसी मछली पे और मांस मछली चावल यही सब खाने का काम करता है। तो एक वीडियो जो है वो टीएमसी ने जारी करके ये दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली के बीजेपी के विधायक है, जी हाँ वही विधायक जो है जो जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। सोचिए, नरेंद्र मोदी ने पैर छुआ था उनका। तो वो विधायक किस तरीके से जा रहे हैं, मछली की दुकानें बंद करा रहे हैं, गोश्त की दुकानें बंद करा रहे हैं। तो ये जो है वीडियो टीएमसी डाल करके मैसेज देना चाह रही पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल की अस्मिता के लिए खतरा है। तो क्या टीएमसी ने लिखा, देखिए वीडियो साझा करके, एंड ऑफ आवर कल्चर, एंड ऑफ आवर फूड चॉइसेस, एंड ऑफ आवर बंगाली आइडेंटिटी। मतलब बीजेपी को वोट देना और अपनी जो है
जो आइडेंटिटी है, कल्चर है, जो फूड का चॉइस है, उसको खतरे में डालना है। पहले अब देखिए वीडियो, जो बीजेपी विधायक जा रहे हैं और दुकान को बंद कराने का काम कर रहे हैं। ना कोई मीट वीट नहीं बिकना चाहिए। कल भाई एक निवेदन है, कल गुजारिश है, कल छठ है सामने, कल थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखना, ठीक है। कल पूजा वूजा होगी ना वहाँ पे, तो यहाँ से लोग निकलेंगे, तो कल थोड़ा इसको बढ़ा के रखना। आपके कल भी ये दुकान खुली रही थी जब ये सर्विस स्टार्ट हुआ था, आज भी दुकान ये खुली हुई है। पानी में पैसों बाहर एक क्या एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, दुकान बंद हो चुकी है वाली। कुल मिलाकर भवानीपुर सीट जो है वो काफी इस वक्त चर्चाओं में रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी वहीं से चुनाव लड़ रही हैं और जो अध्यक्ष हैं, कह ले कि जो जिसकी कमान जो है बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है जो शुभेंदु अधिकारी, वो भी उसी सीट से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब आते हैं कि बंगाल के अंदर सर्वे में सरकार कौन बना रहा है। क्या अमित शाह जो कह रहे हैं, क्या वाकई में जो है अमित शाह वहां पर सरकार बना रही है, बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है? ममता का कुछ नहीं चलने वाला है। देखिए जो सर्वे है, वो सर्वे आप रिपोर्ट आपको बताते हैं कि सर्वे जो है वो किसके पक्ष में और क्या कुछ चल रहा है। देखिए बंगाल में 2026 में टीएमसी फिर से सत्ता में आ रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, टीएमसी फिर से सरकार बना रही है। 184 से 194 सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जा सकता है। वहीं बीजेपी के खाते में 98 से 108 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकता है। मतलब जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए टीएमसी ममता बनर्जी 2026 के बंगाल इलेक्शन में, उस बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे जो है वो निकल गई हैं, बहुत आगे दिख रही हैं। ममता की लोकप्रियता की अगर बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 98 से 108 सीट जीत सकती है, जो बहुमत के आंकड़े से कम है। इसके अनुसार टीएमसी की जीत का प्रतिशत ममता बनर्जी टीएमसी जीत का आधार ममता बनर्जी बनी हुई है। सर्वे में 48.8% लोगों ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, वहीं 33% लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को चुना है। मतलब बीजेपी के जो चेहरा है उन्हें 33% लोगों ने चुना है, और जो चेहरा टीएमसी के ममता बनर्जी है उसे 48.8, मतलब कह लीजिए कि 49% लोगों ने जो है, आज भी बंगाल की आधी जनता जो है ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा है। हालांकि लड़ाई में वहां पे अब एआईएम भी है, वहां पे लड़ाई में कांग्रेस भी है, कई पार्टी है, कई पार्टी में लोग जो है नेता हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का चॉइस पूरे पश्चिम बंगाल में अगर 50% ममता बनर्जी अभी भी है, तो समझिए कि ममता का जनाधार वहां पे क्या कुछ होगा। हालांकि लगातार कोशिशें जो है वो चाहे एसआईआर के जरिए, चाहे वो कोयला घोटाले के जरिए प्रयास है कि ममता की रीढ़ की हड्डी को कमजोर करना, जो ममता का दबदबा है उसे कमजोर करना। आपने देखा कि किस तरीके से, कल की खबर आपको अगर बताए तो आईपैक ने 3 ठिकाने में, दिल्ली में, हैदराबाद में और मुंबई में, जो वही आईपैक जो ममता के तमाम चुनावी रणनीति को तैयार करता है, उस पे जो है छापे मारने का काम किया। तो ये भी खबर निकल के आई। आपने देखा ईडी सीबीआई को किस तरीके से छवि खराब करते हुए क्या करती है। ये जो ईडी है इस पे तो आरोप लगते ही है कि जब जब चुनाव जहां जहां जिस राज्य में आता है, उस राज्य के नेता मंत्री की जो है, मुख्यमंत्री की चेहरे की जो है छवि को खराब कर देती है आरोप लगाकर। हालांकि ममता बनर्जी पे ये आरोप नहीं है, लेकिन आईपैक पे आरोप है, प्रतीक जैन पे आरोप है। प्रतीक जैन जो टीएमसी का सारो कारोबार जो है वो उसका संभालते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो छवि कहीं ना कहीं प्रयास होता है कि खराब करने का। अब देखिए सीबीआई किस तरीके से, जब बिहार में चुनाव था, तेजस्वी यादव पे दबिश बनाई, एक छवि खराब हुई तेजस्वी यादव की कि भाई ये तो करप्ट आदमी है। छवि खराब हुई जेएमएम की, जो हेमंत सोरेन है उनकी, जब चुनाव था उस वक्त उनकी अरेस्टिंग हो गई, हालांकि वो फिर चुनाव जीत गए। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल का देख लीजिए किस तरीके से उनकी छवि खराब हुई। फिर उसके बाद अब पता चला कि केस जो है, जो शराब घोटाले वाला है, वो केस वापस हो गया। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से छवि तो खराब होती ही है। मालदा की घटना देख लीजिए, 7 न्यायिक जज, उसको जो है घेराबंदी किया गया, जनता का आक्रोश रहा, और अब खबर निकल के आ रही है वो एआईएम के नेता थे, वो जो है माहौल को बिगाड़ रहे थे, और ऐसा माहौल बिगाड़ रहे थे कि लगे कि ममता बनर्जी जो है वो माहौल को बिगाड़ रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें चल रही हैं। वही फॉर्म 6 को लेकर के भी पश्चिम बंगाल में बवाल है। फॉर्म 6 जो है बीजेपी के नेता दर्जनों जो आरोप जो टीएमसी लगा रही है कि 30,000 से ज्यादा
आखिरी डेट में फॉर्म 6 जमा किया गया, जिसमें यूपी बिहार के लोगों का नाम जो है पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। और अभिषेक बनर्जी का कहना है, जो ममता के भतीजे हैं, कि जो बिहार में, जो हरियाणा में, जो मध्य प्रदेश में किया गया कि ऐन वक्त में 6 महीने के अंदर जो 5 लाख से ज्यादा टारगेट था जोड़ा गया वोट को, वही टारगेट यहाँ भी अचीव करने का प्रयास जो है बीजेपी करना चाह रही है, जिसे हम होने नहीं देंगे। ये तमाम खबरें जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।